any time now. JP Nadda is set to address the media over the turn of developments in Bihar. Nitish Kumar, who has taken oath as the Chief Minister yet again, and this for the 9th time. He tendered his resignation as the Chief Minister of RJD-JDU government. Jitan Ram Manjhi, Chirag Paswan, Samrat Chaudhary, JP Nadda, who were all present as Nitish Kumar took oath amid chants of Bharat Mata Ki Jai and Jai Shri Ram. Last time Nitish Kumar had taken oath as Chief Minister was in 2022 when he severed ties with the NDA and joined hands with the RJD, Congress and the Left Alliance and became the Chief Minister of the Mahagathbandhan, which he has ended now. Remember, he is also the man who was solely responsible for bringing the Indy bloc together, which he has now walked out of and has rejoined the NDA fold. When asked on whether he could jump ship again, he says there is no question of that. When also asked as to why the Indy bloc could not make its way forward, he said that it was the Congress that was trying to weaken the regional parties. Lots of reactions that have come in. Let's put the story into context for you. Listen in. पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे दें। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। आप पीछे के लिए नहीं वाला, अब तो छुट्टी मिल गई, फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए कोशिश पहले से चली थी, ये आज उजागर हो गया। जब क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी डिसीजन नहीं लेता, जो 1 दिन 2 दिन में ही होने वाला है। पहले ही वो बात किए होंगे, पहले ही कंडीशन रखा होगा, तभी तो ये होगा। तो ये जो है आज तक हमको डार्क में रखे और इवन लालू प्रसाद जी को भी डार्क में रखे और सडनली उन्होंने अपना डिसीजन बोल दिया। डिसीजन तो पहले ही तैयार कर लिया था, तो ये हमको तो लग रहा था 5 दिन पहले ही मेरे को लालू प्रसाद ने कहा था ये तो छोड़ के चले जाएगा, लेकिन अपने को अपनी तैयारी करना है, हम लड़ते रहेंगे। हाँ, ऐसी चुनौतियाँ बराबर आई हैं, कई बार आई हैं और उस चुनौतियों का सामना हम लोगों ने, सब लोगों ने किया है। यहाँ विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है। आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी सभी लोग एक साथ हम लोग मिलकर
इस चुनौती का सामना करेंगे और हमको लगता है कि बिहार की जनता इस बार कम से कम नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि ये खिलवाड़ जो हो रहा है वो बिहार की जनता के साथ हो रहा है। बिहार के लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज जो हमारी छवि, बिहार की छवि पूरे देश में बुरी तरह से एक तरह से गिरी है। मतलब राजनीतिक के जो एक कहा जाता था कि बिहार राजनीतिक तौर पर बहुत सूझबूझ वाला स्टेट है, राज्य है, लेकिन जिस तरह से नीतीश जी ने इसकी हालत बना दी है, अब आया राम गया राम, जो कल तक हरियाणा पर लागू होता था अब बिहार पर लागू होने लगा है। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भोखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और जो जिस उत्साह के साथ लोगों उनका स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। तो मैं यही कहूंगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो क्या कहें, मैंने उनके साथ बहुत नजदीकी से काम किया है जब मैं मंत्री था, पर विश्वासघात के विशेषज्ञ कितना जिसे जाना होता है उसको कुछ न कुछ तो कहना होगा। अपने जमीर के साथ जिंदा रहना आसान नहीं होता है ऐसे कदम उठाने के बाद, और 9 बार ऐसे कदम उठाओ तो शायद जमीर तो कहीं बहुत पहले ही जा चुका होता है। तो अब उनको जो कहना है कहते रहें, लेकिन पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता उन्हें देख के आज एक तरह से पिछले 4 दिन से हर घर का एक चुटकुला सा हो गया है। नीतीश कुमार जी एक अच्छा करियर, बहुत अच्छा इतिहास में उनका नाम दर्ज हो सकता था, लेकिन आप सोचिए कि अब किस स्थिति में वो ले आए। घर घर की एक तरह से हंसी का वो पात्र बन रहे हैं। अब वो उनकी इच्छा, वो हंसी का पात्र बनना चाहते हैं। तो बात ये होती है कि कोई आदमी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करे कि मैं मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, लेकिन उसके बाद एकदम पलट जाए तो हैरानी तो होती है। और खास तौर पे नौजवान पीढ़ी को बड़ा अचरज होता है कि आज के इस दौर में भी इस तरह की राजनीति चल सकती है। जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं। उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हो तो हर फैसले से आप सहमत ही हों, हर फैसले से आप खुशी हों, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की वजह से है, और देश हित में लिया गया आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। I have been consistently saying that Nitish Kumar will join BJP, and I have been criticized by all these so-called secular parties that I am in team with BJP. Now, who's responsible for this whole tamasha and this change of government is going to happen in Bihar?
That is why I demand that the Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi, Tejasvi Yadav, Deputy Chief Minister, and the present Chief Minister, Mr. Nitish Kumar, should apologize to the people of Bihar. All three have deceived the people of Bihar. What did Nitish Kumar say? That I will die, I will not go back to BJP. What did Tejasvi Yadav say? That we will ensure that we will sweep in Lok Sabha. What did Prime Minister have to say about Nitish Kumar and Tejasvi Yadav and about Nitish Kumar? When Mr. Nitish Kumar Assembly in an objectionable way described about our women in the Assembly, the Prime Minister of our country openly said that what he has told, he does not, he agrees with it, but in fact he gave an assurance that he will stand against Nitish Kumar and protect women. This cannot be called even political opportunism. Political opportunism would be understatement. There is the only thing which all these three want is power. And I want to ask Mr. Tejasvi Yadav and his family, how are you feeling today? How are you feeling today? Are you feeling okay? Is there any worry in your head? Are you worrisome now? You didn't realize the pain of Seemanchal people when you purchased 4 MLAs of MIM. When our 5 MLAs got elected, we supported you in the speaker election. But your personal ambition is so much that you want to become Chief Minister at all cost. You purchased our 4 MLAs and now look what is happening to you. You have deceived the people of Bihar. All three parties have deceived the people of Bihar, and the people of Bihar will teach them a befitting lesson.